नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दुनिया के ऐसे कई देश हैं जिन्होंने अब बूस्टर डोज देने का काम शुरू कर दिया है। बूस्टर डोज यानी कि कोरोना वायरस वैक्सीन की तीसरी डोज। अब ये तीसरी डोज कितनी अहम है, कितनी जरूरी है, इस पर विवाद हालांकि जारी है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इस तरह से तीसरी डोज अभी दिया जाना सही नहीं है, क्योंकि हमारी दुनिया में ऐसे कई गरीब देश हैं जहां पे अभी पहली डोज या दूसरी डोज भी नहीं दी गई है। ऐसे में अमीर देशों का तीसरी डोज देना सही नहीं है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि वक्त के साथ जैसे जैसे हमारी वैक्सीन से मिली हुई इम्यूनिटी, उसकी एंटीबॉडीज गिरती हैं, तो क्या जरूरी नहीं है कि यह तीसरी डोज दी जाए। इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा ये भी कि कई सरकारें हैं, जैसे कि महाराष्ट्र सरकार है, केरल सरकार है, इन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि आप कम से कम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको ये दूसरी डोज, माफ कीजिएगा, तीसरी डोज देने की अनुमति दें। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ईश्वर गिलाडा जुड़ गए हैं, जो कि महासचिव हैं ओमैक के, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड मेडिसिन एकेडमिक गिल्ड के, और साथ में हैं डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा, जो कि ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर हैं मैक्स हेल्थ केयर के। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर गिलाडा, ये जो सवाल उठ रहा है कि क्या तीसरी डोज दी जाए या न दी जाए, पहले तो खैर भारत में डोज की कमी थी तो इसलिए यह सवाल लाजमी नहीं था, लेकिन अब जबकि प्रोडक्शन बेहतर हो चुका है, जिन लोगों को बहुत पहले लगभग एक साल पहले टीके लगने शुरू हो गए थे, जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनकी स्थिति अभी कैसी होगी इम्यूनिटी की, और आपका क्या नजरिया है? अंजलि, हमारे देश में जो भी कोविड के खिलाफ हम लड़ रहे हैं वो साइंस के बेसिस पे है ही नहीं, वो कई अलग अलग चीजों के बेसिस पे है। और अगर हम कोविड टीके की बात करें तो साइंस वर्सेस सप्लाई, अगर आपके पास सप्लाई अच्छा है तो ये सब बातें आपको याद आती है। जो हालात 2 महीने पहले अमेरिका और यूरोप के थे, वही हालात भारत देश के हैं, क्योंकि कई जगह कोविड के वैक्सीन एक्सेस पड़े हैं। तो ऐसे समय कोविड के लिए अगर बूस्टर देने की बात आती है तो जायज है, लेकिन इसके साइंस फेवर में नहीं है। जो WHO ने कहा है वो सही कहा है, मैं हर बात WHO के मानता नहीं हूं, लेकिन जब कई देशों को अभी तक 5% भी वैक्सीनेशन हुआ नहीं है, तो हमारे जैसे देश का दायित्व बनता है कि ऐसे देशों को जहां पे वैक्सीन मिला ही नहीं वहां पहले वैक्सीन मिले। क्योंकि अगर ये एक सिंपल चीज है कि अगर हमारा पड़ोसी खुश नहीं है तो हम खुश नहीं रह सकते। तो ये कोविड के हालात भी ऐसे ही है। अगर हम लोग, कई कंट्री ऐसे रहेंगे जो वैक्सीनेटेड नहीं है, वहां पे नया वेरिएंट आएगा और हो सकता है नया वेरिएंट ज्यादा सीरियस हो, वो यहाँ पे आएगा, और जब आएगा तो हमें ये वैक्सीन जो ले रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो ये बात सही है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, सीवियर कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं, जो 60 के ऊपर के लोग हैं, ऐसे एक 10% पॉपुलेशन है जिनके लिए हम बूस्टर का सोच सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, वो जनवरी के बाद। अभी हम 1.5 महीने ये ट्राई करें कि जिन्होंने सेकंड डोज लिया नहीं है उनको सेकंड डोज दे। हमारे देश ने जो अभियान चलाया सेकंड डोज देने का, वो 12 से 16 हफ्ते का, वो भी कोई साइंस के फेवर का नहीं है। साइंस ने बताया 8 से 12 हफ्ते, हमने बनाया 12 से 16 हफ्ते। तो हम ये पहले काम करें कि हम उसका जो सीमा है वो कम कर दें, ताकि जो डोसेस एक्सपायर होने वाले हैं, खास करके जो प्राइवेट सेक्टर के वैक्सीनेशन सेंटर में, उनको हम बचाएं। और वैक्सीन मैत्री की बात हम इंटरनेशनल करते हैं, ये डोमेस्टिक लेवल पे भी वैक्सीन मैत्री की बात करें। जैसे हो सकता है कि मैक्स के पास कुछ डोज एक्सपायर हो रहे हैं और बाजू में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डोज एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो आपस में वो एक्सचेंज कर सकते हैं, जो नियर एक्सपायरी और लेट एक्सपायरी के साथ, और आगे चल के एक दूसरे को काम आते ही हैं। तो इसमें किसी का नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन हमारा वैक्सीन एक्सपायर होने से बच जाएगा। तो हमें बूस्टर, जो सेकंड डोज नहीं मिले, वो बच्चों का वैक्सीनेशन अभी हुआ नहीं है 12 से 17, जाइकोडी को अप्रूवल होकर 3 महीने हो गए, अभी तक मार्केट में आया नहीं है। आई थिंक इसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है मुझे पता नहीं है, जब वैक्सीन सेफ है, ये फेज 1 फेज 2 में पता चल चुका है। हमने करोड़ों लोग का वैक्सीनेशन देख चुके हैं। कई जगह वैक्सीनेशन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में हो रहा है, पार्किंग लॉट में हो रहा है, वहां पे कोई प्रॉब्लम आया नहीं है, वहां डॉक्टर की भी उपलब्धि नहीं है, फिर भी हम लोग डर रहे हैं कि बच्चों को वैक्सीन दे के नहीं दे 12 से 17। तो हमारे जो कंटेंटिशियस इश्यू है वो पहले हम सॉल्व करें,
और बाद में बूस्टर की बात करें। जी, तो ये एक बड़ी बात आपने कह दी है कि अनाउंसमेंट बहुत पहले हो जाती है कि ये वैक्सीन आ रही है या फलाना वैक्सीन आ रही है, लेकिन उसके आते आते काफी वक्त लग रहा है और ये टाइमलाइन हमारे खास तौर पे पैंडेमिक में बहुत अहम होती है। डॉक्टर बुद्धि राजा, आपकी राय क्या है? क्योंकि बूस्टर डोज को लेकर के मैं देख रही थी ट्विटर पे कई सीनियर डॉक्टर्स भी अब अपील कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर को और कह रहे हैं कि अब आप दीजिए कम से कम फ्रंटलाइन वर्कर्स को। क्या आपकी राय डॉक्टर गिलाडा से अलग है या आप भी मानते हैं कि अभी पहले इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि गरीब को भी, गरीब देशों को भी पहले दिया जाए? देखिए, हम जब ये बात करते हैं, ये क्वेश्चन जब उठता है तो एक एथिकल क्वेश्चन ज्यादा है, साइंस का इशू कम है। अगर हम बात करें तो साइंस ये कहती है कि 6 महीने के बाद, 6 महीने के सेकेंड डोज के बाद बॉडी की इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है और हमें रिस्क फिर से बढ़ जाता है। इसीलिए 6 मंथ्स के बाद एक बूस्टर का रोल है। अब ये इवॉल्विंग साइंस है, हो सकता है 6 महीने बाद ये डाटा चेंज हो जाए, हम कहें बूस्टर डोज हमें लगानी नहीं है या 1 साल के बाद लगानी है। आज का डाटा, अभी तक जो जितनी इंफॉर्मेशन आ रही है, काफी स्टडीज है, अभी एक बड़ी रिसेंट स्वीडन से भी स्टडी आई है, वो भी यही शो कर रही है कि 6 महीने के बाद एंटीबॉडी लेवल सिग्निफिकेंटली फॉल कर जाती हैं एंड रिस्क इन्फेक्शन का फिर हो सकता है, खासकर जैसे डेल्टा स्ट्रेन। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं, खासकर अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में, जिनको अभी वैक्सीन मिली ही नहीं है या बहुत कम मिली है। और ये हमें याद रखना है कि जैसे सर ने कहा था कि ये नेबर अगर हमारा बीमार है तो हम भी बीमार होंगे, अगर वो रिस्क पे है तो हमारा भी रिस्क पड़ता है। तो एक उस चीज को भी हमें बैलेंस जरूर करना है कि दुनिया में जो गरीब देश हैं उनको भी एक इक्विटेबल वैक्सीन का अपना शेयर मिले। अब जो WHO कह रही है वो इस सेकंड पार्ट को ज्यादा फोकस कर रही है, कुछ जो इंडिविजुअल्स कह रहे हैं वो पहले पार्ट को फोकस कर रहे हैं, तो दोनों गलत नहीं है। बट अगर मेरी इंडिविजुअल एक राय मानी जाए तो वो ये है कि डेफिनेटली थर्ड डोज की और बूस्टर डोज का रोल है, हमें आइडेंटिफाई करना है एक एट रिस्क पॉपुलेशन, ताकि हम रैशनलाइज कर सके। हम ये ना कि हम ब्लैंकेटली सबको दे दें, तो वो कौन सी पॉपुलेशन है जिसको सबसे पहले चूज करना चाहिए बूस्टर डोज के लिए? हेल्थ केयर वर्कर्स। अगर आप देखें जनवरी भी जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ, सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया गया था। उसके बाद जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, एक पॉपुलेशन जो अब 65 ईयर्स है या जिनको मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है, किडनी की प्रॉब्लम्स है, कैंसर है, उन पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। इस ग्रुप को, ये फोकस ग्रुप है जिसको बूस्टर डोज के लिए मेरे हिसाब से हमें अब इनको ऑफर करना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी में ये आना चाहिए। और सबसे जरूरी पूछा जाए वो क्या है, वो ये है कि जो सेकेंड डोज का डॉक्टर साहब ने भी बात करी, इंटरवल जो है वो इस स्टेज पे बहुत जरूरी है कि हम उसको कम करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेकेंड डोज मिलना चाहिए। अभी एक स्टैटिस्टिक्स आया था इंडिया का कल ही कि कल येस्टरडे की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ पीपल जिनको 2 डोजेस मिल चुका है वो अब 1 डोज वाले से ज्यादा बढ़ गए हैं। ये पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन साथ में एक ये भी न्यूज है कि बहुत सारे जो लोग हैं सेकंड डोज अभी नहीं ले रहे हैं, ये डिले कर रहे हैं जी, वो बहुत गलत है। और यही चर्चा डॉक्टर बुद्धि राजा, यही चर्चा हम अभी करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद जब लौटते हैं तो इसी पर बात करेंगे, क्योंकि हमने ये देखा है कि 75 लाख लोग सिर्फ महाराष्ट्र में ऐसे जिन्होंने समय पर दूसरी डोज ली ही नहीं है। तो क्यों है ये हिचक और इसका क्या असर पड़ सकता है, ये चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। एक तरफ जहां कोरोना वायरस की तीसरी डोज की बात हो रही है, वहीं दूसरी डोज को लेकर एक अजब सी लापरवाही नजर आ रही है। भारत में कई ऐसे लोग हैं जो पहली डोज तो लगवा चुके, उसके बाद दूसरी डोज लगवाने से कतरा रहे हैं। अब इसके पीछे चाहे कोई भी वजह हो, अगर हम महाराष्ट्र ही देखें जिसका टीकाकरण कार्यक्रम काफी तेजी से चल रहा था, तो वहां 75 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने समय पर अपनी दूसरी डोज ली ही नहीं। अक्टूबर से टीकाकरण की रफ्तार में भी एक भारी कमी देखने को मिल रही है और जो ज्यादातर निजी टीकाकरण केंद्र हैं वो खाली हैं, और यही दूसरे शहरों में भी देखने को मिल रहा है। भारत के कई ऐसे शहर हैं जहां निजी टीकाकरण केंद्र बिल्कुल ठप पड़ गए हैं, क्योंकि कई जगह लोग दूसरी डोज के लिए भी नहीं सामने आ रहे हैं। इस पर हम चर्चा जारी रखते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ईश्वर गिलाडा जुड़े हुए हैं, जो कि महासचिव हैं ओमैक के, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर संदीप बुद्धि राजा, जो कि ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर हैं मैक्स हेल्थ केयर के। डॉक्टर गिलाडा, महाराष्ट्र में
जिस तरह का फोकस रहा वैक्सीनेशन को लेकर के वो अच्छा था, लेकिन ये खबर आना कि कई लोग नहीं जा रहे दूसरी डोज के लिए, तो अक्सर जो लोग आपके पास आते हैं, आपकी बातें होती, क्या वजह है, उनके दिमाग में क्या है, क्यों नहीं वो दूसरी डोज लेना चाह रहे हैं? अंजलि, जो हेजिटेंसी होती है वो दो नमूने की होती है। एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग हेजिटेंसी होती है जिसको वैक्सीन लेना ही नहीं है, और दूसरा है रिलेटिव हेजिटेंसी। और रिलेटिव हेजिटेंसी का प्रमाण बढ़ गया। रिलेटिव हेजिटेंसी ऐसी होती है कि जब भी कोविड बहुत खतरनाक था, लोग मर रहे थे, बीमार थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, बेड नहीं मिल रहे थे, तब वैक्सीन की डिमांड ज्यादा थी। अब कोविड ठंडा पड़ा है, और इतना ठंडा है कि लोगों को लगता है एक डोज ले लिया काम हो गया, क्यों अभी लेना है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि जो डोज का गैप है, अगर गैप 1 महीना होता या 28 दिन होता तो लोग ज्यादा लेते, और जब 3 महीने का गैप है तो लोग अभी दिवाली के बाद लेंगे, डोज लेने के बाद बीमार होना 1-2 दिन तो बाद में होंगे, अभी क्यों लेंगे, तो वो एक रिलेटिव हेजिटेंसी आती है। तीसरी चीज है कि रिलीजियस हेजिटेंसी है, जो एक जन समुदाय ऐसा है कि वो वैक्सीन नहीं ले रहा है, और वही जन समुदाय जम्मू एंड कश्मीर में 100% वैक्सीनेशन है, और महाराष्ट्र में समझो हमारे मुंबई के पास भिवंडी में नहीं हो रहा है। तो हमें उनके रिलीजियस लीडर्स को जाके कन्विंस करना है, क्योंकि ये वायरस किसी की कास्ट, की रेस, रिलीजन नहीं जानता है। तो ये हमें अलग अलग तबके के लोगों को टैकल करना है। वो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग हर जगह हेजिटेंसी उसी प्रकार की है। और कहीं स्टॉक का प्रॉब्लम है, कहीं स्टॉक एक्सेस है, वो भी हेजिटेंसी होती है। कहीं क्यों लंबी है, इंसान चाहता है कि हमारा एक दिन का जो रोजगार हम क्यों गंवाएं, तो आप जितना आसानी से देंगे। ये सही समय है, इसके पहले भी सही समय था कि वैक्सीन आप जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स है, नर्सिंग होम है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब जगह आप दे दीजिए। तो क्या होगा कि लोग अपने आप से वैक्सीन जाके लेंगे, किसी अन्य कारण से जा रहे हैं वैक्सीन ले लेंगे। हम लोग बड़े बड़े जगह वैक्सीन दे रहे हैं, बड़े अस्पताल में, लेकिन छोटे डॉक्टर के पास वैक्सीन नहीं दे रहे हैं। तो ये हम लोग को थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगा, जिससे हेजिटेंसी, जो रिलेटिव हेजिटेंसी, कम हो जाएगी। जी डॉक्टर बुद्धि राजा, अगर हम दूसरे देशों में देखें तो इंसेंटिवाइज बहुत किया गया वैक्सीनेशन को, और आप इंसेंटिवाइज नहीं किया गया तो किसी तरह का प्रेशर भी बनाया गया। फ्रांस सब कहता है कि अगर आप तीसरी डोज नहीं लेंगे, बूस्टर डोज नहीं लेंगे, तो आपको जो वैक्सीन पास मिलता है उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। तो किसी ना किसी तरीके से क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से और लोगों के अंदर इसमें इंकरेजमेंट देने के लिए, उत्साह जगाने के लिए ज्यादा मैसेजिंग या कोई और तरीकों की जरूरत है? देखिए, इंडिया में हम किसी भी वैक्सीन को मैंडेटरी नहीं कर सकते, सिर्फ लोगों को समझा सकते हैं उसका बेनिफिट। जो अपनी कंट्रीज का एग्जांपल लिया जहां पे कुछ इंसेंटिव है या ज्यादा से ज्यादा डिसइंसेंटिव्स हैं, वो मेरे ख्याल हिंदुस्तान में काम नहीं करेगा। अब अगर हम सेकंड डोज की हेजिटेंसी की बात देखें तो वो 2 वजह से सबसे ज्यादा होती है। एक ग्रुप है जो सोचता है कि एक डोज हमारे लिए काफी है, एक डोज ले ली अब हम बच जाएंगे। दूसरा ग्रुप सोचता है कि सेकंड डोज से साइड इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं, जो थोड़ा बहुत हल्का सा बुखार या पेन हुआ वो सेकंड डोज लेंगे तो ज्यादा हो जाए। ये हमें बार बार और मास मीडिया के थ्रू आपके जरिए ये लोगों को बताना है कि ये दोनों ही गलत थॉट्स हैं, और ये बहुत आजकल सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं। अगर हम फैक्ट्स पे जाएं तो जैसे डेल्टा वायरस के अगेंस्ट हम देखें तो एक डोज का प्रोटेक्शन सिर्फ 30%, जो कि बढ़ के 60% के करीब प्रोटेक्शन मिलता है अगर 2 डोजेस लें। और अभी पूरे दुनिया में जो फैला हुआ है वो डेल्टा स्ट्रेन है, इसलिए 2 डोजेस से कम से अगर आप बात करते हैं तो वैक्सीन प्रोटेक्शन बहुत ही कम है, और इसलिए इंटरवल कम करना बहुत जरूरी है स्टेज पे। और दूसरा, ये लोगों को बहुत समझाना जरूरी है कि वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट होता है वो बहुत ही माइल्ड और मिनिमल होता है, जिसका बॉडी पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता। और चाहे वो फर्स्ट डोज हो या सेकंड डोज हो, ये नहीं है कि सेकंड डोज में वो इफेक्ट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे या ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। आई थिंक ये राइट इंफॉर्मेशन अगर लोगों तक पहुंचेगी तो उनको एक इंसेंटिव ही होगा बताने को। और तीसरा, हमें ये बताना है कि वैक्सीन का ये मतलब नहीं है कि आपको बीमारी नहीं हो सकती। वैक्सीन सीट बेल्ट की तरह है। सीट बेल्ट पहनने के बाद ये नहीं कि आपकी गाड़ी आप चाहे 100 किलोमीटर पे चलाएंगे एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन अगर एक्सीडेंट होता है तो आपको इंजरी कम होगी अगर आपने सीट बेल्ट पहनी। सेम चीज वैक्सीनेशन के साथ है। तो हमें ये 2 प्रॉन्ग अटैक है, एक तो वैक्सीन लेना है, दूसरा वैक्सीन के साथ मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग, ये चीज साथ साथ चलती रहेगी। अगर हमारा सोशल बिहेवियर वापस आ गया कोविड से पहले के टाइम का, तो फिर वो हम कोविड की इन्फेक्शन को दोबारा से स्प्रेड करेंगे। कोविड वायरस कहीं जाने वाला नहीं है, वो पैंडेमिक से बाद एंडेमिक स्टेज में आ जाएगा, और वो सोशल बिहेवियर पे डिपेंड कर देगा कि वो लोकली, रीजनली, डिस्ट्रिक्ट में कैसे फैलता है। तो ये राइट इंफॉर्मेशन आई थिंक इंडियन पब्लिक के लिए बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर गिलाडा,
इंटरनेशनली भी ये बात उठी थी, कुछ खबरें छपी थी कुछ वक्त पहले कि भारत में करीब 100 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी डोज ली ही नहीं और तीसरी वेव का खतरा हो सकता है। तो क्या ये बात सच है कि अगर दूसरी डोज में लापरवाही होती है तो तीसरी वेव का खतरा है, या ये सिर्फ कहने की बात है? अंजलि, तीसरी वेव का खतरा हमारे देश में आज के हालात में नहीं है। आज के जो वेरिएंट है उसके हिसाब से नहीं है। इसके दो मुख्य कारण है। हमारे पास ऑलरेडी 67.6% पॉपुलेशन ऑलरेडी इन्फेक्टेड है एज पर जुलाई एंड जून 4th सीरो सर्वे। तो अगर इतने लोग पहले से इन्फेक्टेड है और वैक्सीनेटेड है अभी, तो देयर इज आल्सो हाइब्रिड इम्यूनिटी एंड देयर इज अ इंडिविजुअल इम्यूनिटी आल्सो। तो इसके वजह से हमारे पास थर्ड वेव आएगी भी तो बबल जैसी आएगी, बहुत बड़ी नहीं आएगी। तो लोगों को डरा डरा कर हमको वैक्सीन नहीं देना है, लेकिन लोगों को यह बताना है कि आपके घर में बूढ़े हैं, बच्चे हैं जिनको वैक्सीन मिला नहीं है, ऐसे भी लोग हैं, तो आप वैक्सीन आपका अपना डोज जरूर ले जो आपको मिल रहा है। और जो उनका और कोई हेजिटेंसी होगी तो वो पर्टिकुलरली स्टडी करके सॉल्व करे, जो उनको थोड़ा प्रायोरिटाइज करके दे, उनको बोले आपका वक्त नहीं जाएगा, आप ये टाइम पे आ जाओ, या फिर आपको उनको बता दे कि भाई आप अगर वैक्सीन लेंगे आपको ये बेनिफिट कुछ इंसेंटिवाइज कर दो। है ना, बहुत ज्यादा हार्ड इंसेंटिव देने की जरूरत नहीं है कि जहां पे कहीं बियर दे रहे कहीं वाइन दे रहे, वो देने का जरूरत नहीं है, लेकिन तो समझा दो कि भाई आप अवेयरनेस कैंपेन ज्यादा जरूरी। मेरे पास वक्त कम रह गया, 1.5 मिनट ही है, लेकिन मैं जाते जाते डॉक्टर बुद्धिराजा, आपकी राय तीसरी वेव और सेकंड डोज के ये जो लिंकेजेस आ रहे थे और खबरें छप रही थी, इस पर क्या है? मैं बिल्कुल सहमत हूं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर ईश्वर से। मेरा ख्याल थर्ड वेव नहीं आएगी क्योंकि कोई मेजर नया स्ट्रेन नहीं है, कोई म्यूटेशन नहीं है। अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली रीजन में 97% सीरो प्रेवलेंस है, तो इसका मतलब बहुतों को एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो चुका है, बहुतों को वैक्सीनेशन मिल चुका है। संभावना बहुत ही कम है कि थर्ड वेव आएगी भी तो वो रीजनल में आएगी, डिस्ट्रिक्ट्स में आएगी, छोटे स्केल पे आएगी और वो मैनेज हो पाएगी। बिल्कुल, और उम्मीद यही करते हैं कि तीसरी वेव नहीं आती है, आती भी है तो ऐसी मैनेजेबल हो जिसमें मौत का आंकड़ा न बढ़े। और ये भी उम्मीद करते हैं कि लोग अपना अवेयरनेस लेवल बढ़ाएंगे, जागरूकता बढ़ेगी और जाके अपनी दूसरी डोज जरूर लेंगे। शुक्रिया आप दोनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए। तो जाते जाते आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि आपका अगर टीकाकरण का वक्त है, अगर आपकी डोज लगनी है तो जरूर लगाएं, और उसके बाद मास्क पहनना न भूलें, क्योंकि यही एक तरीका है इस वायरस को फैलने से रोकने का। नमस्कार।